कल अपन ने देखा था टेलर थ्योरम, ठीक है। टेलर थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ कॉशी थ्योरम के अंदर, उसी के आगे आज अब देखते हैं लॉरेंट थ्योरम। टेलर थ्योरम से जैसा ये बिल्कुल लॉरेंट थ्योरम। इससे पहले एक वृत्त था टेलर थ्योरम के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अपन ने किसी जेड पर फंक्शन का मान निकाला था, ठीक है। यहाँ पर दो वृत्त है, दो सैकेंद्रीय वृत्त है C1 और C2। एक C1 है, दूसरा C2 है। दो सैकेंद्रीय वृत्त है ना, जिनका केंद्र एक ही है, जिनका केंद्र Z0 है, त्रिज्या R1 और R2 है। यानी C1 का R1 है और C2 की R2 है रेडियस, जहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2 की। उसके मध्य जो टायर शेप बन रहा है, उसके मध्य जो एक टायर शेप बन रहा है दोनों वृत्त के बीच में, उसके अंदर Fz जो है, उस वलयिका के अंदर Fz जो है एक वैश्लेषिक फलन, ठीक है। और किसी बिंदु Z पर इस वलयिका के अंदर कोई बिंदु है, मान लीजिए Z, वलयिका के अंदर किसी बिंदु Z पर Fz का मान, ये दो सीरीज है, एक ये और एक ये तो है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z माइनस z नॉट की पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn z माइनस z नॉट की पावर माइनस n, जहाँ पर an और bn, यहाँ पर an है 1/2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग c1 f(xi) dxi अपॉन xi माइनस z नॉट की पावर n प्लस 1, n इक्वल टू 0 1 2 से लेकर bn 1/2 पाई c2, ठीक है, अलोंग C2 f(xi) dxi xi माइनस z नॉट की पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है। इस तरह से अपन को ये सीरीज निकालनी है ना। ये बिल्कुल डबल पार्ट हो गया टेलर थ्योरम का एक तरह से, क्योंकि ये इस तरह का पार्ट तो अपन कल भी अपन ने टेलर थ्योरम के अंदर प्रूव किया था, ये और है क्योंकि वहाँ एक ही वृत्त था, इसलिए यहाँ पर दो वृत्त और उनके बीच की वलयिका वाले क्षेत्र के अंदर फंक्शन fz का मान अपन को निकालना। इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल प्रोसीजर वैसा ही है जैसा अपन ने टेलर थ्योरम में किया था, बिल्कुल लगभग प्रूफ, आधा प्रूफ तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, और बाकी का लगभग, लेकिन दोनों तरह से प्रूफ इसका सेम है। तो अपन देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस वलयिका के अंदर, ठीक है ना, एक पॉइंट है Z0, ठीक है। अपन जानते हैं 1/xi माइनस z। उस वलयिका के लिए अगर अपन चाहें तो फार्मूला डायरेक्ट अपन वैसे भी लिख सकते हैं। वलयिका के अंदर C1 सबसे पहले मान लेते हैं कि यह है C1, ये C2, जो xi पॉइंट है वो C1 पर है, xi पॉइंट है वो C1 पर है। तो mz का जो मान है वो 1/2 पाई है अलॉन्ग C1 f(xi) dxi xi माइनस z। ये अपन ने कल देखा था, इसी तरह से इसका मान आएगा जब xi पॉइंट C1 पर है, ठीक है, z उसका सेंटर है, रेडियस आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं मान 1/xi माइनस z का मान निकालेंगे पहले तो, और फिर दोनों तरफ 1/2 पाई आई, कल जैसे किया था 1/2 पाई आई f(xi) अपॉन से मल्टीप्लाइड करके अलॉन्ग C1 इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अपना पहला पार्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं xi माइनस z नॉट माइनस z माइनस z नॉट, ठीक है। एक बार z नॉट सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर xi माइनस z नॉट कॉमन ले लिया, ठीक है ना, xi माइनस z नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस z माइनस z नॉट अपॉन xi माइनस z, ठीक है। अब वही अपन 1 माइनस z माइनस z नॉट और xi माइनस z नॉट, है ना, इसका रिजल्ट अपन जानते हैं, कल जैसे किया था उसी तरह से इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन xi माइनस z इक्वल टू 1 अपॉन xi माइनस z नॉट, अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना, 1 माइनस z माइनस z नॉट अपॉन xi माइनस z नॉट माइनस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको अपन सॉल्व भी कर लेंगे डायरेक्ट। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर उस तरह से होता है ना, अगर ये अल्फा तो 1 प्लस z माइनस z नॉट अपॉन xi माइनस z नॉट प्लस z माइनस z नॉट xi माइनस z नॉट का स्क्वायर प्लस, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, प्लस z माइनस z नॉट अपॉन xi माइनस z नॉट
n माइनस वन प्लस जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट की पावर n और वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन आपका एक्स आई माइनस जेड नॉट माइनस जेड माइनस जेड। बाकी का पोर्शन में से अपन ये एल्स कल जैसे किया था अपन ने, इसको अपन कॉमन लेंगे तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो वापस वही सीरीज बचेगी इस तरह से। उस सीरीज के अंदर इसी को डायरेक्ट लिख दिया अपन ने, वन अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट, इस ब्रैकेट को खोल दें, प्लस वन अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, ये इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट का क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्स आई एन माइनस वन, एक्स आई माइनस जेड नॉट की पावर एन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये एक्स आई माइनस जेड कॉमन आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन वन अपॉन एक्स आई माइनस जेड, जेड माइनस जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड में था वन अपॉन एक्स आई माइनस जेड, ठीक है। दोनों तरफ एफ एक्स आई अपॉन टू पाई आई इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अलोंग C1 इंटीग्रेट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वन अपॉन टू पाई आई अलोंग C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस, ये तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर वन अपॉन टू पाई आई अलोंग C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस जेड अपॉन एक्स आई माइनस जेड प्लस जेड माइनस जेड नॉट अपॉन टू पाई आई अलोंग C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसका ये मान आ गया है ना, प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन टू पाई आई अलोंग C1 एफ एक्स आई डी एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट का, ठीक है, वो ये आ गया, प्लस ये वाला पार्ट जेड माइनस जेड नॉट एन माइनस वन अपॉन टू पाई आई और ये वाला पार्ट अपॉन टू पाई आई एफ एक्स आई डी एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस आर एन, जैसे कल अपन ने लिया था प्लस आर एन। यहाँ पर आर एन का मान कितना हुआ, आर एन बराबर हुआ वन अपॉन टू पाई आई अलोंग C1 और अलोंग C1 जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्स आई माइनस जेड नॉट की पावर एन एफ एक्स आई डी एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस जेड। अब अपन को ये दिखाना है कि जब n टेंड टू इंफिनिटी लेंगे, जब n टेंड टू इंफिनिटी लेंगे, दिस इंप्लाइज आर एन टेंड्स टू जीरो। अब अपन को ये दिखाना है जब n टेंड टू इंफिनिटी लेंगे तो ये आर एन जो है वो जीरो हो जाएगा, आर एन जो है वो जीरो हो जाएगा जब n टेंड टू इंफिनिटी लेंगे। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए, फंक्शन एफ जेड कैसा है, बाउंडेड, C1 के अंदर फंक्शन वैश्लेषिक है इसलिए C1 के अंदर फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड, है ना, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू C1, है ना। इसी प्रकार सॉरी एफ एक्स आई बिलोंग्स टू C1। इसी तरह से
अपना मान है दूसरा आर एन एक्साई माइनस जेड, ठीक है, वो बराबर किसके होगा, एक्साई माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एक्साई माइनस जेड नॉट माइनस जेड, ये हो जाएगा एक्साई माइनस जेड नॉट आर वन माइनस स्मॉल आर वन माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एक्साई माइनस जेड नॉट अपन अगर केवल ले लें, है ना, तो जेड माइनस जेड नॉट, तो ये केवल कैसा होगा, लेस देन वन, एक्साई यहाँ पर है, जेड इसके बीच में है ना, जेड माइनस जेड नॉट जो है आर आपका आर है स्मॉल आर अपॉन एक्साई माइनस जेड नॉट कैपिटल आर है, ठीक है ना, तो ये चूंकि ज्यादा है इसलिए जेड माइनस जेड नॉट जो है ऊपर छोटा है, एक्साई माइनस जेड नॉट ज्यादा है इसलिए ये लेस देन वन हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए दोनों तरफ का मॉड ले लें, दोनों तरफ का मॉड ले लें तो ये आर एन हो जाएगा, मॉड आर एन लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई है, यहाँ से सीधे 1/2 पाई है, ये इंटीग्रल इसके साथ आ जाएगा, ये आपका आ गया k1 डायरेक्ट चाहिए तो k1 की पावर n लिख सकते हैं, और मॉड एफ जेड आपका आ गया कैपिटल M, और ये है आपका R1 माइनस आर, तो यहाँ से अपन क्या करें, यहाँ से अपन R1 कॉमन ले लें, है ना, तो माइनस R अपॉन R1, 1 माइनस R अपॉन R1, और ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा 1 अपॉन R1, ठीक है, ये R1 कैंसिल हो गया, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, लेस देन और इक्वल टू M अपॉन 1 माइनस R अपॉन R1 और K1, या ये भी K1 ही है, ये भी K1 ही है, K1 की पावर n। अब आप देखिए जब n टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे, जब n टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे तो चूंकि K1 लेस देन 1 है और n टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये Rn कैसा हो जाएगा, Rn टेंड्स टू 0, Rn टेंड्स टू 0, तो अपना जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है, इसमें Rn 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, यहीं पर लिख लेते हैं इसको, Rn अपने पास है, ये लेफ्ट साइड तो अपना आ गया 1/2 पाई आर अलोंग C1 f एक्साई d एक्साई अपॉन एक्साई माइनस जेड इक्वल टू ये a नॉट प्लस ये जेड माइनस जेड नॉट a1, है ना, a1 प्लस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर a2, इसी तरह से आ गई, तो ये अपने पास एक सीरीज आ गई, तो इसको अपन यह भी लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, ठीक है। ये अपने पास वो जो दो पार्ट थे लॉरेंट थ्योरम के, उसका एक पार्ट का मान ही आ गया अपने पास, और ये इक्वल टू इसकी, ठीक है। दूसरी सीरीज और अभी अपन को निकालनी, दूसरी सीरीज अपन इस तरह से निकाल लेते हैं, दूसरी सीरीज में 1 अपॉन एक्साई माइनस जेड ले लेते हैं, अब की बार एक्साई और जेड को चेंज कर देते हैं, तो 1 अपॉन जेड माइनस एक्साई आ जाएगा, 1 अपॉन जेड माइनस, यहाँ पर अब की बार क्या करेंगे अपन 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एक्साई माइनस जेड नॉट, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया जेड नॉट, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट है, वहाँ एक्साई माइनस जेड नॉट, अब यहाँ पर अपन जेड माइनस जेड नॉट कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, 1 माइनस जेड नॉट कॉमन ले लिया, है ना, और इसको ऊपर ले गए तो एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का इनवर्स, ठीक है। अब की बार क्या है कि जो एक्साई है वो C2 पर है, अब की बार जो एक्साई है वो C2 पर है, ठीक है ना, यहाँ पर अब की बार R ग्रेटर देन है R2 से, R तो यहाँ पर है और अपना रेडियस यहाँ तक है, तो जो R है वो ग्रेटर देन है R2 से, सेम वैसे ही 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, और इसको अपन वही बोलते हैं, तो 1 प्लस एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस एक्साई माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, इसी तरह से आगे प्लस लास्ट के अंदर एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन
जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन जेड माइनस एक्साई वही बच जाएगा बिल्कुल जैसे पहले था जेड माइनस एक्साई। और इसके अंदर फिर इस ब्रैकेट को खोल दें और 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इसको अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा जेड माइनस जेड नॉट का इनवर्स ऊपर ले लेते हैं इसको और इसको इसके साथ लें तो ये आ जाएगा आपके पास जेड माइनस जेड नॉट पावर -2 अपॉन एक्साई माइनस जेड नॉट। ठीक है, ये इसको अब बाद में लिख लेंगे इस तरह से, अभी तो ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस एक्साई माइनस जेड नॉट की पावर का स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर 3 इस तरह से। ठीक है, और फिर लास्ट के अंदर एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n अपॉन 1 माइनस जेड माइनस एक्साई 1 अपॉन जेड माइनस एक्साई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपकी बात फिर एफ एक्साई अपॉन 2 पाई आई से मल्टीप्लाइड करेंगे अलोंग और इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग C2 आपकी बात है ना। तो आपका जो लेफ्ट साइड में है वो आ जाएगा -1 अपॉन 2 पाई आई अलोंग C2 एफ एक्साई डी एक्साई अपॉन एक्साई माइनस जेड लेफ्ट साइड। और राइट साइड में बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, राइट साइड के अंदर ये अपना जेड माइनस जेड नॉट की पावर -1 अपॉन 2 पाई आई अलोंग C2 एफ एक्साई डी एक्साई। ठीक है, प्लस इसी तरह से आगे भी है ना, हर बार अपन एफ एक्साई अपॉन 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे अलोंग C2। तो अपना जब आगे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपना जो बचेगा वो Sn आएगा है ना, लास्ट में जो बचेगा यहाँ पर जेड माइनस एक्साई वो Sn आएगा, उसको अपन क्या नाम देंगे अपनी बात Sn। और वो Sn किसके बराबर होगा, Sn बराबर होगा आपका 1 अपॉन 2 पाई आई अलोंग C2 और ये है आपका एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n एफ एक्साई डी एक्साई अपॉन जेड माइनस एक्साई। ये आएगा। अब की बात फिर वही आप देखिए कि एक्साई माइनस जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट ये किसके बराबर होंगे, मान लो K2 के। तो एक्साई माइनस जेड नॉट का मतलब एक्साई माइनस जेड नॉट का मतलब R2। ठीक है ना, R2 और R जो है वो जेड माइनस जेड नॉट यानी R ग्रेटर देन R2 के ऊपर वाला जो है टर्म वो छोटा है तो ये कितना हो जाएगा लेस देन 1। अब की बारी भी ये कैसा हो जाएगा लेस देन 1। जैसे पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही दोनों तरफ का मॉड लेंगे है ना और सारे मान रख देंगे और n टेंड टू इन्फिनिटी ले लेंगे। n टेंड टू इन्फिनिटी लेते ही क्या होगा Sn 0 हो जाएगा, Sn कैसा हो जाएगा 0। और अपने पास बिल्कुल ऐसे ही दूसरी सीरीज मिल जाएगी अपन को, ऐसे ही जैसे यहाँ पर एक सीरीज मिली थी ना अपन को बिल्कुल वैसा का वैसा दूसरी सीरीज मिल जाएगी है ना। वो है अपने पास n समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn नाम दे देंगे अब की बार और z माइनस जेड नॉट की पावर -n। इस तरह से अपन को एक और सीरीज मिल जाएगी और उन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और जो बाद में अपन ने निकाला ये है ना ये वाला मान, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सीरीज प्लस ये सीरीज ऐड हो जाएगी, एफजेड का मान आ जाएगा ये प्लस ये। इस तरह से अपन इसको दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, ये कहलाता है आपका लॉरेंट थ्योरम। ठीक है, इसके बाद का अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।